नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिव डोगरा अपने YouTube चैनल द डेली डाइव्स 0009 पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ट्रैवल ब्लॉग है असम की राजधानी गुवाहाटी से टेंगा वैली तक का सफ़र। आसाम का इतिहास। आसाम अपनी कड़क सुनहरी भूरे रंग की और समृद्ध स्वाद वाली असम टी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। भारत का कुल चाय उत्पादन में 50% से अधिक हिस्सेदारी के साथ यह देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, जो अपनी उपजाऊ मिट्टी ब्रह्मपुत्र घाटी के लिए जाना जाता है। असम की चाय की मुख्य विशेषताएं: यह अपनी रिच माल्टी और गाढ़ी चाय के लिए मशहूर है, जो सुबह की ताजगी के लिए बेहतरीन है। दूसरा, डिब्रूगढ़ जैसा शहर, जो टी सिटी ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, चाय का प्रमुख केंद्र है। चाय की खोज 1823 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस ने असम में जंगली चाय के पौधों की खोज की थी, जिसके बाद जब व्यावसायिक खेती शुरू हुई। मुख्य रूप से सीटीसी, क्रश, टीयर, कर्ल चाय का उत्पादन असम में ज़्यादातर होता है, जो मसाला चाय के लिए बहुत लोकप्रिय है। और चाय के बागान पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, जो सर्दियों में सबसे सुंदर दिखते हैं। असम की चाय न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में, विशेषकर जर्मनी और ब्रिटेन में, अपनी अनूठी सुगंध और कड़कपन के लिए बेहद पसंद की जाती है। 1823 में एक स्कॉटिश अन्वेषक रॉबर्ट ब्रूस ने ब्रह्मपुत्र घाटी में जंगली चाय के पौधे खोजे थे, और उसके बाद 1837 में उनके भाई चार्ल्स ब्रूस ने चाबुआ नाम की एक जगह पर पहला चाय बागान स्थापित किया था। असम के कुलीन मनीराव दीवान ने भारत में चाय उद्योग विकसित करने में अहम भूमिका निभाई है, जिसमें असम के सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्रों में से एक बन चुका है। असम की चाय इतनी खास और महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में जानकारी जुटाने के बाद मुझे कुछ समझ आया, जो कुछ ऐसा था। अद्वितीय जलवायु। असम की उष्णकटिबंधीय जलवायु उच्च आर्द्रता और भारी बारिश चाय की झाड़ियों के लिए एकदम उपयुक्त है, जो इसे अनोखा स्वाद देती है। दूसरा, भौगोलिक स्थिति। ब्रह्मपुत्र घाटी के किनारे उपजाऊ दोमट मिट्टी और कम ऊंचाई वाले बागान, जो इसे विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र बनाते हैं। वैश्विक उत्पादन। यह दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र है, जो लगभग 507 मिलियन किलोग्राम चाय का वार्षिक उत्पादन करता है। एक और जो जानकारी मुझे पता चली वो था सेकंड फ्लश। सेकंड फ्लश माना जाए तो साल में 2 बार चाय काटी जाती है। जून में काटी जाने वाली दूसरी फसल सेकंड फ्लश कहलाती है, जो अपनी अनोखी, या कहें लोकल भाषा में टिप्पी और मीठी सुगंध के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। जो यहाँ के सबसे अच्छे टी गार्डन्स या चाय का बागान है, उनमें हलमारी, हुक्कू होमोल, बनामाली प्रमुख है। विश्व का सबसे बड़ा चाय बागान मोनावरी टी एस्टेट विश्वनाथ क्षेत्र में स्थित है। डिब्रूगढ़ में स्थित सबसे अधिक 177 चाय एस्टेट हैं, जो जोरहाट को विश्व की चाय राजधानी, टी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात, सबसे बड़ा चाय बागान जो जनरल नॉलेज में आता है, मोनावरी टी एस्टेट विश्व का सबसे बड़ा चाय बागान है, जो
टी सिटी है वो डिब्रूगढ़ को माना जाता है। टी कैपिटल जोरहाट को विश्व की चाय राजधानी माना जाता है। एक और जो जनरल नॉलेज है, असम में पहला चाय बागान 1837 में ऊपरी असम के चाबुआ डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया गया था। असम की चाय अपनी ताकत, कड़क स्वाद के लिए प्रसिद्ध है, जो विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र घाटी की उपजाऊ मिट्टी में उगती है। क्षेत्र के आधार से जो प्रमुख चाय बागान माने जाते हैं, डिब्रूगढ़ क्षेत्र में हलमारी, जालगोरो, केहोनबारी, जोरहाट क्षेत्र में बनामली, कैनहिल, विश्वनाथ क्षेत्र में मोनावरी। जो मोनावरी है वो विश्व का सबसे बड़ा चाय बागान है जो जोरहाट में पड़ता है। बातें करते करते हम कब कहाँ पहुंच गए कुछ पता ही नहीं चला। ध्यान टूटा तो पता चला हम बालूपोंग से आगे अरुणाचल प्रदेश में एंट्री कर चुके थे। रोड तो अच्छे हैं लेकिन कुछ एक जगह स्लाइडिंग की प्रॉब्लम अभी भी कंटिन्यूली है। लोकल लोगों से बात करने पे पता चला कि पिछले कल ही यहाँ एक बहुत बड़ी स्लाइडिंग हुई थी, बट बीआरओ के द्वारा उसे क्लियर कर दिया गया और रोड को खोल दिया गया। दोस्तों, हमारा तो घूमना चलता ही रहता है। मैं भी आपको लिए चाहता हूँ कि आप भी घर से निकलिए, अच्छी अच्छी जगह घूमिए। ये जिंदगी 4 दिन की है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इस जिंदगी में आए हैं तो इस प्राकृतिक नज़ारे, प्राकृतिक सुंदरता और इस चीज़ों को देखना मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो दोस्तों, आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप ज़रूर देख सकें। इसी के साथ हम पहुंचने वाले थे टेंगा वैली। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।